वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट। आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर पलक सोनी एंड आज हम प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 3 करेंगे। हमने अभी तक के वेरिएबल फैक्टर्स तक के कर लिया था, वेरिएबल फैक्टर्स थोड़ा बहुत शुरू भी कर दिया था। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स में जैसे कि मैंने बताया था, एक ही अंतर होता है। वेरिएबल फैक्टर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो सकते हैं, बट फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते। वेरिएबल फैक्टर्स अगर देखो तो लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ लेवल ऑफ आउटपुट क्या, जैसे हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। मान लो हम चेयर्स का एग्जांपल लेती हूँ, फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारी बेसिक है कि हम महीने में 200 चेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 200 चेयर्स बना सकते हैं। अब 200 चेयर्स की जगह हमें बढ़ाना है 400 में। ठीक, तो अब ये बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। मान लो रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, अगर हमें 200 से 400 पे जाना है तो पहले रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, कैजुअल लेबर ज़्यादा लगेगा, पावर, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर्स में आते हैं, ईजिली अवेलेबल है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज कर सकते हैं, एक्सेसिबल है ईजिली, है ना। बट वहीं पे हम बात करें फिक्स्ड फैक्टर्स की, तो फिक्स्ड फैक्टर्स वो होगा जैसे मशीनरी हो गई, लैंड हो गया। ठीक है, ये हम इजीली चेंज नहीं कर पाएंगे। हम एकदम से मशीन्स को बढ़ा नहीं सकते। अभी हमारे पास 4 मशीन्स है, ऐसा नहीं कर सकते कि 10 मशीन्स एकदम से ले आएंगे, कैपिटल भी लगेगा उसमें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लगेंगी हमें। मशीन्स ऐसे जो बड़ी बड़ी होती हैं वो या तो ऑर्डर्स पे बनती हैं या तो बाहर से एक्सपोर्ट होती हैं, सॉरी बाहर से इंपोर्ट होती हैं, है ना। तो ईजिली चेंज नहीं हो पाएंगे सारे फैक्टर्स। जो लैंड है, जो ज़मीन पे आप काम कर रहे हो, वो ईजिली चेंज नहीं कर पाओगे। लीज पे ली रखी होगी, कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, रेंट पे हो गए कहीं पे। ठीक है, तो आप वो ईजिली चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज कर सकते हो क्या, तो वेरिएबल फैक्टर्स। अगर आपको आउटपुट कम या ज़्यादा करना है अपना, तो आप वेरिएबल फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कैजुअल लेबर हो गया, वो सब आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ज़ीरो आउटपुट। अब एक और चीज़, अगर ज़ीरो आउटपुट है आपका, आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कुछ बन ही नहीं रहा है आपका, है ना, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में वेरिएबल फैक्टर्स ज़रूरी नहीं होते बिल्कुल भी। अगर वो नहीं होंगे तो भी आपका चल जाएगा। रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो तो रॉ मटेरियल्स क्यों चाहिए। आप अगर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो लेबर क्यों चाहिए आपको, पावर क्यों चाहिए, फ्यूल क्यों चाहिए, है ना। बट फिक्स्ड फैक्टर्स की हमेशा ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अगर मैं फिक्स्ड फैक्टर्स पे आऊँ यहाँ पे, तो फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी सेम रहती है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, क्वांटिटी सेम रहेगी, हम आउटपुट के साथ उसे बदल नहीं सकते। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है या फिर कम करना है तो ऐसा नहीं कर देंगे कि हम वो चेंज ही करेंगे। जैसे मैंने बताया, मशीन्स चेंज नहीं हो सकती, प्लांट चेंज नहीं हो सकता, बिल्डिंग चेंज नहीं हो सकती, है ना, लैंड चेंज नहीं हो सकता, इवन परमानेंट स्टाफ भी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे कैजुअल लेबर चेंज हो सकती है, बट जो परमानेंट स्टाफ है जैसे मैनेजर हो गया, ऑर्गेनाइज़र हो गया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो परमानेंट स्टाफ कहते हैं। तो इनको चाहे आउटपुट बढ़ाओ चाहे कम करो, उनको चेंज नहीं कर पाओगे। और अगर कोई भी वॉल्यूम नहीं आया आउटपुट का, अगर ज़ीरो आउटपुट भी है आपके पास, तो भी ये आपके लिए ज़रूरी है सारे, ये सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स ख़त्म हो जाए, लग जाए पूरे, और उसकी फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तो आप नए लोगे भी नहीं, बट ये जो है ये सेम रहेंगे तब भी। हाँ, इसका वो होगा, डिवैल्यूएशन होगा, बट ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, देन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन।
Before understanding the concept further, it is important to discuss about the short run and long run. These are two phases of production function. Short run refers to a time period in which factors are classified as fixed and variable, whereas long run refers to a period in which all the factors are variable. यहाँ पे क्या बोल रहा है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो रहते हैं वो दो पीरियड है प्रोडक्शन प्रोसेस के, ठीक है. अब यहाँ पे ये टाइम के हिसाब से वेरी कर रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, इधर पे बोला है टाइम के हिसाब से वेरी करेंगे, यहाँ पे बोला है कि टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करेंगे, टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे देखो टाइम पीरियड ही है. अब मान लो इसे 2 महीने या फिर 1 साल में कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है, टाइम से तो करोगे कैलकुलेट, बट 2 महीने, 1 महीने, 1 साल, 1 हफ्ता ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे. आप बस सीधे देखोगे कहाँ पे सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं और कहाँ पे सारे फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते. अगर शॉर्ट रन में देखें तो शॉर्ट रन ना 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर देता है. कौन से? वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है. वेरिएबल इनपुट या फिर वेरिएबल इनपुट्स या और फिक्स्ड इनपुट्स, ठीक है. अब यहाँ पे 2 में क्यों डिवाइड हो रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट रन में हम अगर देखें तो सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते. कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो चेंज नहीं हो पाएंगे, है ना. टाइम कम है, एकदम से चीज़ें अवेलेबल नहीं कर सकते हम. रॉ मटेरियल्स है, कैजुअल लेबर है, इन सबको तो बदल सकते हैं, ठीक है. ये होते हैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स. तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स अलग हो जाएंगे, बट दूसरा जो फैक्टर निकलेगा फिक्स्ड इनपुट्स या फिर फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है, जो कि प्लांट एंड मशीनरी, इनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे. तो अगर शॉर्ट रन डिटरमाइन करना है तो एक पीरियड के उससे नहीं करोगे. कुछ बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है, अगर आपकी रीच बहुत अच्छी हो तो आप 1 महीने में जाके चेंज कर लोगे. आप बोलो कि 1 महीने शॉर्ट रन है, 1 साल लॉन्ग रन है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना. आपको ऐसे देखना पड़ेगा, शॉर्ट रन वो होगा जहाँ पे सारे फैक्टर्स चेंज नहीं हो पाएंगे, और लॉन्ग रन उसे हम कहेंगे जहाँ पे सारे फैक्टर्स ही हम चेंज कर सकते हैं. तो लॉन्ग रन में ना कोई फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स नहीं होंगे, सारे ही फैक्टर्स इधर पे वेरिएबल बन जाते हैं. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का ही मतलब क्या होता है? वो जो वर्ड है वेरिएबल, उसका क्या मतलब होता है? जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हम वेरी कर सकते हैं. अब जब हम फिक्स्ड को भी चेंज कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन प्रोसेस, तो फिक्स्ड वाले भी जो होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं. दे कैन ऑल्सो बी वेरीड. सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, तो वो हो गया हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. यहाँ पे वही बोला है कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डिफाइन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन टर्म्स ऑफ डेज, मंथ्स और ईयर्स. इट इज़ डिफाइंड बाय सिंपली लुकिंग एट वेदर ऑल इनपुट्स कैन बी वेरीड और नॉट. वेरीड मतलब चेंज्ड, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, वेरीड मतलब चेंज्ड. और इधर भी अगर समझ रहे हो तो सिंपली लुकिंग एट वेदर ऑल इनपुट्स कैन बी वेरीड और नॉट. सारे इनपुट्स चेंज हो सकते हैं कि नहीं, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो. अगर सारे चेंज हो सकते हैं तो फिक्स्ड वेरिएबल वाला सेंस आएगा ही नहीं इधर, सारे ही फैक्टर्स हमारे वेरिएबल बन जाएंगे. फिक्स्ड और वेरिएबल वाला शॉर्ट रन में आएगा, जहाँ पे सारे फैक्टर्स चेंज ना हो पाए. तो जो चेंज हो जा रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, दे कैन बी वेरीड. बट जो चेंज ना हो पाए वो फिक्स्ड इनपुट्स हो जाएंगे, हमारे फिक्स फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है. ऐसे ही अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन अगर देखो तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये सेम ही चीज़ है. एक बार पढ़ लोगे समझ आ जाएगा. एक बार रीडिंग दे देते हैं इसकी. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड व्हेन वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल एंड द अदर आर फिक्स्ड, ठीक है. वही चीज़ बोली जो अभी बताई मैंने. सॉरी, ये आ गया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. When one factor input is variable and the other factors are fixed. As there is change in variable input only, the ratio between different inputs tends to
चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये वाली नोट करना, शॉर्ट रन में हम देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या बोला था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में, कि शॉर्ट रन में दो में डिवाइड हो जाता है, जो चेंज हो सकते हैं वो वेरिएबल, जो चेंज नहीं हो सकते वो फिक्स्ड। तो यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे वही चेंज हो पाएंगे। ठीक है, अब ये चेंज होते रहेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, इसके रेशो चेंज होते रहेंगे। कहीं पे हम इनपुट ज़्यादा लेंगे तो लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा आएगा, कहीं पे शायद इनपुट ज़्यादा लगाने के बाद भी लेवल ऑफ आउटपुट कम आ जाए, है ना। तो वो हम अलग अलग रेशो बनाएंगे, अलग अलग प्रपोर्शंस में लेंगे। ठीक है, और उसे लेकर देखेंगे। अब ये जो अलग अलग प्रपोर्शन का कंसेप्ट आता है ना, वही एक लॉ निकाल कर देता है हमें, विच इज़ नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ठीक है, वेरिएबल के ऐसे कैसे प्रपोर्शंस हमें लेने हैं जिससे कि हमारे पास एक करेक्ट लेवल ऑफ आउटपुट निकल जाए। 100 अगर यूनिट्स बनाने हैं तो कितने वेरिएबल प्रपोर्शंस लगेंगे, है ना, ऐसा रहता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी वही है। अब यहाँ पे तो सारे ही इनपुट्स वेरिएबल रहेंगे, है ना। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स एज ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड्स टू रिमेन द सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे क्या बोला है, एक चीज़ ये समझने के लिए, as all the inputs are variable in long run, the ratio between different inputs tend to remain same and different level of output। क्या बोला है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स जो हैं, सारे ही इनपुट्स जो हैं वेरिएबल हो जाते हैं, तो जो रेशो है वो कभी कभी मतलब ज़्यादातर सेम निकल के आ जाता है। ठीक है, जो रेशो है डिफरेंट इनपुट्स के बीच में वो सेम हो सकता है इधर पे, है ना। यहाँ पे तो डिफ़र करेगा ही, यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ डिफरेंट इनपुट्स होंगे, यहाँ पे मैच कर सकता है दोनों। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे ही फैक्टर्स इधर पे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इतना कोई रेशो बनाना नहीं पड़ेगा, इतना कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे वी हैव द सेम। ठीक, द लॉ विच ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो रिटर्न्स टू स्केल लगेगा। अब ये लॉ हम आगे पढ़ेंगे क्या कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ग्राफ्स और ये सब है। एक टॉपिक जो हमने छोड़ा था पहले, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने कहा था कि मैं इन सारे वीडियोस के लास्ट में बताऊंगी, थ्योरी के लास्ट में। सो हियर वी कम टू द प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अगर प्रोडक्शन फंक्शन देखना है तो देखो, ओके, अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूँ, फंक्शन क्या होता है ये तो पता ही होगा, अभी तक के जितने भी सारे पीछे के चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे उनको पता होगा कि फंक्शन दो कमोडिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप होता है, दो कंसेप्ट या फिर दो कमोडिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये रिलेशनशिप ही बताएगा। अब किसके बीच में वो देखो, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड, जो इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं हम, और इनपुट से जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप किन दो चीज़ों के बीच का, जो हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं और उससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है हमारे पास, है ना। इन दो चीज़ों का रिलेशनशिप देख रहे हैं। ठीक है, कि कैसा क्या रिलेशनशिप होती है। अ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है किसके बीच में, फिजिकल इनपुट्स और आउटपुट ऑफ अ गुड। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल एक सिम्बॉलिकल रिलेशनशिप दी हुई है। कौन से? QX इज इक्वल्स टू F L एंड K। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ तो ये जो सिंबल्स हैं ये क्या डिफाइन करते हैं, ये तो तुम देख लोगे, ये एक इक्वेशन बना के दे दी, बट ये है क्या आखिर, समझ में नहीं आ रहा ना। बाय F वी मीन फंक्शन, बाय QX वी मीन क्वांटिटी, L is our labor and K is our capital। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ गए होगे। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये हमें बताती है कि कितने लेबर और कैपिटल को यूज करके हम QX लेवल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक जगह हिंदी में भी समझने के लिए लिख के रखना, इसलिए मैंने लिखवाया है। क्या होता है, ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बता रही है कि कितने लेबर और कैपिटल को यूज़ करके हम कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ऐसी इक्वेशन बता रही है। अब अगर मैं तुम्हें न्यूमेरिकली बताऊं, ठीक है, अगर तुम्हें ये देखना है तो मैं मान लो बोल लूँ कि 200 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर हमने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, कितने लेबर को यूज़ करके, कितने, हमने 7 लेबर यूज़ किए, सॉरी 7 के लिख दिया मैंने, 7 लेबर यूज़ किए और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल हमने यूज़ किया। अब ये यूनिट जो भी ले लो तुम, चाहे वो लैक्स हो जाए चाहे वो क्रोर्स हो जाए, ठीक है, इट इज़ अप टू यू। 200 हमें 7 लेबर की ज़रूरत पड़ी, इसको भी मैं लिख देती हूँ समझाने के लिए। हमें 7 लेबर और 1 यूनिट कैपिटल की ज़रूरत पड़ी टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ये ठीक है। अगर मैं बुक से बताऊं तो बुक में भी सेम यही चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने बताया इट मीन्स दैट बाय यूजिंग L अमाउंट ऑफ लेबर एंड K अमाउंट ऑफ कैपिटल अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस QX अमाउंट ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फंक्शन इज लाइक 200 इज इक्वल टू 7L and 1K, it means 7 units of labor and 1 unit of capital can produce maximum of 200 chairs। ठीक है, अ प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी। हाँ, यहाँ पे इसमें एक और चीज़ दी हुई है कि हम अभी इंडिया में जैसे बात करें, हमने अगर इंडिया का फंक्शन बनाया है ना, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं हम प्रोडक्शन के लिए, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, हम उतनी टेक्नोलॉजी में नहीं जाते, उतना मशीन्स में ही जाते। ठीक है, बट
if we use the technology used sorry if we change the technology used here, जैसे हम लेबर इंटेंसिव की जगह कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर लें, या फिर मान लो हम टेक्नोलॉजी या फिर मशीन्स का ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, है ना। देन हमारा ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। फिर वो जो फैक्टर्स है ना, इधर थोड़े बहुत चेंज होंगे कि इतनी मशीन्स में हम इतना बना पा रहे हैं। अभी तो हमारे पास लेबर लगती है, ठीक है, हम मशीन का कम यूज़ करते हैं, हम मिक्स एंड मैच करते हैं, बट बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही चल रही है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है कभी आगे, तो ये फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है तो आउटपुट बढ़ भी सकता है, और तब हमें न्यू प्रोडक्शन फंक्शन मिलेगा, ठीक है। एक कोई डेफिनेशन देख लेना, लेफ्ट विच की छोटी लग रही है। ये वाली डेफिनेशन देख सकते हो। द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज अप्लाइड टू द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर यूनिट ऑफ टाइम, लीविंग प्राइजेस असाइड। यहाँ पे हम सिर्फ लेबर और वो इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, पैसों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता, रॉ मटेरियल भी होता है, मशीन्स यूज्ड भी होती हैं, ठीक, तो वो सब कुछ कैपिटल में हमारे पास आ चुकी है। यही इसी के साथ हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद वी हैव ग्राफ्स ओवर हियर और कुछ लॉज हैं, ठीक है। ये हम आगे के पार्ट्स में कवर करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।